हे गाइस, आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैच मी इफ यू कैन। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड एक ऐसे शातिर लड़के की कहानी है जिसने अपने 19वें जन्मदिन से पहले ही फ्रॉडबाजी करके लाखों डॉलर्स कमाए। तो कहानी शुरू होती है 1969 के फ्रांस में, जहां एक FBI एजेंट जिसका नाम कार्ल हेनलेटी है, वो एक अमेरिकी कैदी फ्रैंक से जेल में मिलने आया है। वो दरअसल फ्रैंक को वापस अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो उससे थोड़ी बात करना चाहता है। यहाँ वो देखता है कि फ्रैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसे जेल के एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ से वो कार्ल और बाकी फ्रेंच पुलिस को चकमा देके भाग जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो कुछ दूर चलते से ही गिर जाता है और पकड़ा जाता है। अब यहाँ से कहानी चले आती है पास्ट में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ फ्रैंक अपने मॉम और डैड के साथ अपने डैड के सम्मान समारोह में आया है। इसके अगले दिन फ्रैंक के डैड उसे एक ब्लैक सूट पहनाकर अपने ड्राइवर के रूप में बैंक में लोन लेने जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बैंक में उसका अच्छा इंप्रेशन बने और उनको आसानी से लोन मिल जाए। लेकिन फ्रैंक के डैड के एसेट्स कम होने के कारण बैंक उनको लोन देने से सख्त मना कर देता है। फ्रैंक के डैड ऑलरेडी कर्जे में थे और बैंक से लोन ना मिलने के कारण उनको अपना बड़ा घर बेचकर एक बहुत ही छोटे से मकान में शिफ्ट होना पड़ता है। कुछ समय बाद फ्रैंक का 16वां जन्मदिन आता है और बर्थडे गिफ्ट में उसके डैड उसे एक चेक बुक देते हैं और उसे बताते हैं कि फ्रैंक के अकाउंट में उन्होंने $25 डाले हैं। यहाँ फ्रैंक पहली बार एक चेक को देखता है। नए घर में शिफ्ट होने के कारण फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ता है। नए स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती और वो अपने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल चले जाता है और वहाँ के बच्चे उसे टीचर समझ लेते हैं और वो यहाँ काफी हफ्तों तक उनकी फ्रेंच क्लास भी लेता है और यहीं से उसकी फ्रॉडबाजी की शुरुआत होती है। अब ये बात स्कूल का प्रिंसिपल फ्रैंक के पेरेंट्स को बताता है कि फ्रैंक स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर बच्चों की क्लासेस ले रहा है और कुछ दिन पहले ही उसने एक क्लास के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अनाउंस की थी। अब इस बात को सुनकर फ्रैंक के पापा उससे कुछ नहीं कहते और बहुत हंसते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है। एक बार जब फ्रैंक अपने स्कूल से घर लौटता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है और कुछ तरह के टैक्सेस से बचने के लिए ये दोनों एक दूसरे को कैजुअली डिवोर्स दे रहे हैं। अब फ्रैंक से पूछा जाता है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है या अपनी माँ के साथ। फ्रैंक का दिमाग इस सिचुएशन में बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और वो वहां से भाग जाता है। जब वो स्टेशन पर टिकट लेता है तो चेक से पेमेंट करता है और उसे पेमेंट का ये तरीका सच में बहुत पसंद आता है। जिस होटल में वो रुकता है वहां के ओनर को 2 हफ्तों बाद पता चलता है कि चेक बाउंस हो चुका है और वो फ्रैंक को अपने होटल से निकाल देता है। अब यहाँ से फ्रैंक को एक आइडिया आता है और वो चेक का कोड चेंज करके उस चेक को बहुत सारे बैंक्स में कैश कराने की कोशिश करता है ताकि गलत कोड से वो पकड़ा भी ना जाए और उसको उस चेक से तुरंत कैश भी मिल जाए। लेकिन कोई भी बैंक उसका चेक एक्सेप्ट ही नहीं करता क्योंकि बैंक्स में अनजान लोगों से चेक्स ना लेने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। और साथ ही फ्रैंक की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि वो इतना बड़ा अमाउंट का चेक कैश करा सके। एक बार वो ऐसे ही बाहर टहलते हुए एक पायलट को देखता है। उस टाइम पर एक पायलट की रेपुटेशन किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। फ्रैंक देखता है कि सभी लोग उस पायलट की इज्जत कर रहे थे और कुछ लोग तो उसका ऑटोग्राफ भी ले रहे थे। अब यहीं से फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो एक पायलट बनकर अपने चेक्स को कैश करवाएगा। वो अब एक स्टूडेंट मैगजीन का एडिटर बनके एक सीनियर पायलट का इंटरव्यू लेता है, जहां से वो उस पायलट से सभी बेसिक चीजों की नॉलेज लेता है, जैसे कि यूनिफॉर्म, आइडेंटिफिकेशन कार्ड और बाकी सारे। वो पायलट फ्रैंक को अपना एक्सपायर्ड फ्लाइंग लाइसेंस दे देता है। फ्रैंक अब अपने डैड को एक खत में लिखता है जिसमें वो उन्हें बताता है कि वो को पायलट बनने के लिए एग्जाम्स दे रहा है। कुछ समय बाद कहीं से फ्रैंक एक पायलट यूनिफॉर्म का जुगाड़ करता है और बैंक में जाकर एक चेक को कैश करवाता है। बैंक के मैनेजर्स खुद आकर फ्रैंक का चेक लेते हैं और उसे वहां बहुत इज्जत मिलती है क्योंकि वो एक पायलट है। एक बार बैंक का रिसेप्शनिस्ट फ्रैंक को बताता है कि वो अपने पायलट के पेचेक से और भी बड़ा अमाउंट कैश करवा सकता है। तो इसके बाद फ्रैंक पैन अमेरिका जैसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज के चेक को खुद अपने रूम पर टाइपराइटर से बनाता है और अलग अलग बैंक में जाकर अपने चेक्स को कैश करवाता है। ऐसे ही वो बहुत सारे चेक्स बनाता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। वो हमेशा यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट और बैंक जाता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि कोई सपने में भी नहीं सोच पाता कि ये एक असली पायलट नहीं बल्कि महज एक 16 साल का बच्चा है। वो सब्स्टिट्यूट पायलट बनकर बहुत सारा फ्री का ट्रेवल भी करता है। फ्रैंक टाइम टू टाइम बैंक में जाकर चेक से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता करने की कोशिश करता है। अपने फादर को वो खत में ये बताता है कि अब वो एक एयरलाइन कंपनी में को पायलट बन चुका है ताकि उसके फादर ज्यादा चिंता ना करें। फ्रैंक के कारनामे अब FBI तक पहुंच जाते हैं
और उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कार्ल, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस टाइम अमेरिका में 12 बैंकिंग सर्विसेज थी। एक जगह डिपॉजिट किया गया चेक पहले उस एरिया में जाता था जिसमें 2 हफ्तों तक का समय लग सकता था। फ्रैंक इसी चीज का इस्तेमाल करके फर्जी चेक्स को यूज में लाता था और जब तक बैंक के ओनर्स को चेक बाउंस होने की इंफॉर्मेशन मिलती, फ्रैंक उस शहर से भाग चुका होता था। उसके फर्जी चेक्स को ट्रेस करते करते FBI एजेंट कार्ल एक होटल तक पहुंचता है जहां फ्रैंक रुका हुआ है। वो उस होटल रूम में जाकर फ्रैंक को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन यहाँ फ्रैंक उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो भी इन फर्जी चेक्स को ट्रैक कर रहा है। फ्रैंक उसे अपना नाम बैरी एलेंस बताता है और उसे बोलता है कि उन लोगों ने कल्प्रिट को पकड़ लिया है और कार्ल को इसका भरोसा दिलाने के लिए वो उसे अपना वॉलेट भी देता है और कुछ काम के बहाने वो वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद कार्ल उस वॉलेट को खोल के देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे पागल बनाया गया है, क्योंकि उस वॉलेट में बैरी एलन नाम से कोई भी बैज नहीं होता। अब फ्रैंक के किस्से न्यूज़पेपर में छपते हैं जिससे वो थोड़ा डर जाता है और अपना प्रोफेशन चेंज करने की सोचता है। क्रिसमस के दौरान बैरी यानी फ्रैंक कार्ल को फोन करता है जहां ये दोनों बहुत ही कैजुअली बात करते हैं। बातों बातों में फ्रैंक कार्ल से न्यूयॉर्क की फुटबॉल टीम द यांकीज के बारे में बात करता है। अब अगले दिन कार्ल एक कैफे में बैठ के फ्रैंक के नाम यानी बैरी एलेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ का वेटर बातों बातों में उसे बताता है कि बैरी एलेंस एक कॉमिक बुक सुपर हीरो द फ्लैश का असली नाम है। अब यहाँ से कार्ल को कुछ हिंट्स मिलती हैं और वो न्यूयॉर्क में रिसेंटली लापता लड़कों के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। क्योंकि फ्रैंक ने उसे अपना नाम बैरी एलेंस बताया था, इसका मतलब वो जरूर कॉमिक्स पढ़ता है और एक टीनेजर है। दूसरा ये कि वो द यांकीज के बारे में बात कर रहा था, दैट इंडिकेट्स कि वो शायद न्यूयॉर्क शहर से ही है। कार्ल की टीम अब फ्रैंक की माँ यानी पॉला के घर जाती है। फ्रैंक की माँ अब दूसरी शादी कर चुकी है। यहाँ कार्ल एक स्कूल मैगजीन से फ्रैंक को पहचान लेता है और उसे उसके असली नाम फ्रैंक के बारे में भी पता चल जाता है। कार्ल फ्रैंक की माँ को उसके द्वारा दिए गए फ्रॉड्स के बारे में बताता है। फ्रैंक अभी तक $1 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ तक का पैसा ठग चुका है और वो अभी सिर्फ 17 साल का है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंक एक हॉस्पिटल में आया है जहां वो एक नर्स जिसका नाम ब्रेंडा है उससे हॉस्पिटल की कुछ डिटेल्स ले रहा है। क्योंकि फ्रैंक्स के कारनामे अब अखबारों तक भी पहुंच चुके हैं, वो अब एक डॉक्टर बनने की सोचता है। वो डॉक्टर्स के बारे में कुछ रिसर्च करता है और अपने ही घर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक फर्जी डिग्री बनाकर ब्रेंडा के ही हॉस्पिटल में सीनियर सर्जन की पोस्ट ले लेता है। एक दिन वो अपना काम करके घर वापस जाने ही वाला होता है कि तभी एक इमरजेंसी केस आ जाता है। एक लड़के को बहुत चोट लगती है और वो वहां अपने 2 जूनियर्स के साथ जाता है। जब वो पेशेंट को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो अपने जूनियर से इस सिचुएशन के बारे में ऐसे पूछता है जैसे कि वो उनका टेस्ट ले रहा हो और उसके जूनियर्स कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं तो वो बोलता है कि यहाँ मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग इस चीज को हैंडल कर सकते हो, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसे ब्रेंडा से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। फ्रैंक ब्रेंडा के डैड से उनकी बेटी का हाथ मांगने उसके घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि ब्रेंडा के डैड एक लॉयर हैं। फ्रैंक ब्रेंडा के डैड से झूठ बोल देता है कि वो एक डॉक्टर बनने से पहले एक लॉयर था और उसने 1 साल लॉ की प्रैक्टिस भी की थी। यहाँ ब्रेंडा के डैड उसका झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसके कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होकर ब्रेंडा और उसकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फ्रैंक अब ब्रेंडा के डैड के साथ ईमानदारी से लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है और वो इसके लिए काम करना स्टार्ट भी कर देता है। फ्रैंक अपने डैड से मिलकर उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। यहाँ उसके डैड अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ा डिप्रेस रहते हैं और उसे बताते हैं कि कार्ल यानी वही FBI एजेंट उनके घर पूछताछ करने आया था। वो अब फ्रैंक से ये सब धोखाधड़ी बंद करने को कहते हैं और फ्रैंक उनकी बात मान जाता है। उसी क्रिसमस की रात फ्रैंक कार्ल को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि वो अब शादी करने वाला है। वो उसे उसके हर एक अपराध के लिए माफी मांगते हुए उसका पीछा छोड़ने को कहता है क्योंकि फ्रैंक अब एक ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है। मगर कार्ल उसकी हर बात को इग्नोर करते हुए फ्रैंक को बताता है कि वो उसे सजा जरूर दिलवाएगा। कार्ल फ्रैंक के डैड के घर जब इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो वो फ्रैंक के एक लेटर से उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि फिलहाल फ्रैंक एक फर्जी डॉक्टर बनके एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। वो अपनी टीम को इसी शहर में पिछले 2 महीने में अखबार में जितने भी एंगेजमेंट्स के इश्तिहार छपे हैं उन्हें ढूंढने को कहता है। और क्योंकि फ्रैंक अब शादी करने वाला है, कार्ल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि फ्रैंक ने अपना नाम चेंज नहीं किया होगा। अब FBI वाले फ्रैंक की शादी में आ जाते हैं और फ्रैंक उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है।
जाते समय वो ब्रेंडा से कहता है कि वो उसे ठीक 2 दिन बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलेगा और वो दोनों मिलके देश छोड़ देंगे। 2 दिन बाद वो ब्रेंडा यानी अपनी मंगेतर को मियामी एयरपोर्ट पर पिकअप करने जाता है, मगर यहाँ वो FBI एजेंट्स और पुलिस को देखकर भाग जाता है। FBI और पुलिस हर दिन एयरपोर्ट पर फ्रैंक की तलाश में रहते हैं। अब इन्हें चकमा देने के लिए फ्रैंक एक कॉलेज में जाकर एक नकली एयर होस्टेस रिक्रूटमेंट प्लान बनाता है। यहाँ से वो 20 लड़कियों को पिक करता है और उन्हें एयर होस्टेस बनाकर एयरपोर्ट ले जाता है। एयरपोर्ट पर सारे एजेंट्स इन एयर होस्टेस की खूबसूरती को निहारते रह जाते हैं और कब इन्हीं के साथ फ्रैंक वहां से एक पायलट की ड्रेस में उनके सामने से निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ से 7 महीनों बाद जो चीज फ्रैंक पहले सिर्फ अमेरिका में कर रहा था, वो अब पूरी दुनिया के बैंक्स में कर रहा है। वो अब चेक्स बनाने में इतना माहिर हो चुका है कि वो असली चेक्स को गलत कोड के साथ मशीन्स में ही प्रिंट कर रहा है। पहले फ्रैंक जब अमेरिका में था तभी उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन कार्ल यहाँ हार नहीं मानता। वो एक चेक एक्सपर्ट के पास फ्रैंक का चेक ले जाता है। ये एक्सपर्ट कार्ल को बताता है कि चेक का कलर, डिजाइन और टेक्सचर एकदम परफेक्ट है और ऐसे परफेक्ट चेक्स सिर्फ मशीन से ही प्रिंट हो सकते हैं और ये मशीन्स सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन देश जैसे फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड में ही है। अब यहाँ से कार्ल को याद आता है कि फ्रैंक की माँ ओरिजिनली फ्रांस के एक छोटे गांव से बिलोंग करती थी और ये बात उसने कार्ल को तब बताई थी जब वो उसके घर फ्रैंक की पूछताछ के लिए गया था। अब कार्ल उस गांव में जाता है और उसे एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में फ्रैंक चेक्स प्रिंट करते हुए मिल जाता है। वो फ्रैंक को यहाँ अरेस्ट कर लेता है और बाहर लाता है, लेकिन तभी फ्रेंच पुलिस आकर वहां उसे कस्टडी में ले लेती है। अब यहाँ से आ जाते हैं हम कहानी के बिगिनिंग में, जहाँ कार्ल फ्रैंक से एक जेल में मिलने जाता है। ये लोग अब यहाँ से वापस अमेरिका लौटते हैं। फ्लाइट में कार्ल फ्रैंक को बताता है कि उसके फादर की सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हो चुकी है। अब फ्रैंक इस बात से बहुत दुखी होता है और वो वॉशरूम चले जाता है। यहाँ प्लेन लैंड होने वाला होता है और फ्रैंक टॉयलेट पोर्ट के नट बोल्ट को खोलकर प्लेन के नीचे से रनवे से भाग जाता है और यहाँ से वो सीधे अपनी माँ के घर जाता है। वो अपनी माँ के नए हस्बैंड और उनकी बेटी को देखता है कि तभी वहां कार्ल पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है और फ्रैंक को पकड़ लेता है। यहाँ से उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। एक बार कार्ल फ्रैंक को जेल में विजिट करने जाता है। यहाँ वो उसे एक केस से रिलेटेड एक चेक बताता है। फ्रैंक उस चेक को देखते ही उस केस से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कार्ल को बताता है। इसके बाद कार्ल और भी बहुत सारे केसेस में फ्रैंक की मदद लेता है और वो फ्रैंक से FBI के लिए काम करने के लिए पूछता है। अगर फ्रैंक FBI के लिए काम करेगा तो उसकी बाकी की सजा माफ हो जाएगी। फ्रैंक इस ऑफर को ले लेता है और FBI में काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ भी फ्रैंक का मन नहीं लगता और वो एक बार एक पायलट की ड्रेस में एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट पर कार्ल उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है, अगर तुम यूरोप में पकड़े गए तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम 2 दिन बाद फिर से ऑफिस आ जाओगे। और होता भी यही है। फ्रैंक ठीक 2 दिन बाद FBI वापस आ जाता है। एक सवाल जो कार्ल फ्रैंक से फ्रांस से पूछता आ रहा है कि फ्रैंक ने लुजियाना का एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया। ये एक लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बहुत कठिन है और कार्ल को लगता था कि फ्रैंक ने इस एग्जाम में जरूर चीटिंग की होगी, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि उसने सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ाई करके इस कठिन एग्जाम को पास कर लिया। अब कहानी यहीं एंड हो जाती है। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि कार्ल और फ्रैंक ने मिलकर बहुत सारे फ्रॉड रिलेटेड मुश्किल केसेस को सॉल्व किया और आज फ्रैंक ने बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए चेक डिजाइन किए हैं जिनको वो कंपनीज आज भी इस्तेमाल करती हैं। इन चेक्स को डिजाइन करने के बदले ये कंपनीज फ्रैंक को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पे करती हैं और इस तरह फ्रैंक ने चेक्स बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी के साथ। इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।